वेलकम यू ऑल टू द चाहत क्लासेस। हेलो, मैं हूं आपका होस्ट चाहत। आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कि आखिर हम 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम चूज करें और क्या गोल चूज करें और कौन सा गोल हमारे लिए बेटर रहेगा, कौन सा गोल में हमारे फैमिली सपोर्ट कर पाएंगे, हम कहाँ तक रीच कर पाएंगे। ये डिपेंड करता है कि किस किस गोल में क्या क्या ज़रूरत है। और एक बार हम गोल जान जाए तो फिर शायद स्ट्रीम चूज करने में बेटर रहेगा कि हम साइंस लें, कॉमर्स लें या फिर आर्ट्स आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का गोल चूज करें। अब देखते हैं हमारा स्कोप साइंस के स्कोप में क्या है, कॉमर्स के स्कोप में क्या है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज आईए के स्कोप में क्या है। तो सबसे पहले बारी आती है साइंस की। तो साइंस में ये कॉमन है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि साइंस लेने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सब। तो लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं कि इंजीनियर्स में, तो इंजीनियर्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। सो अभी क्या है, अभी बदलते टेक्नोलॉजी के साथ आपको इंजीनियर्स का जरूरत है। तो यहाँ पे इंजीनियर्स का भी एक अच्छा स्कोप है, जिसमें आप इंजीनियर के लिए आप साइंस स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। डॉक्टर एंड डेंटिस्ट, इन दोनों के बिना तो दुनिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर हर जगह है। अभी इतना सारा, अभी कोविड हुए, फिर हर एक दौर पे, हर एक ब्लॉक पे, डिस्ट्रिक्ट पे, हर एक जगह पे एक एक स्पेशलिस्ट जरूरी है। क्योंकि अगर हेल्थ इज वेल्थ का नाम आए तो बिना हेल्थ का कोई वेल्थ आएगा नहीं, इसलिए डॉक्टर बहुत ही जरूरी है। देन आप देखा जाए तो उसके बाद फिर साइंटिस्ट हो गए, केमिस्ट, साइंटिस्ट का भी जरूरी है। आप साइंटिस्ट में भी आप कोर्स परस्यू कर सकते हैं। साइंटिस्ट बनने के बाद आप नासा, इसरो यहाँ जा सकते हैं और अपना साइंस का नॉलेज ग्रो अप कर सकते हैं और हमें कुछ और अलग टेक्नोलॉजी से कुछ मिलेगा। देन फार्मासिस्ट करने के बाद आप बड़े बड़े फार्मा कंपनी में, दवाई वाले कंपनी में जाके फार्मासिस्ट का काम कर सकते हैं। और अगर वहां नहीं तो कुछ दिन का वर्क एक्सपीरियंस लेके आप यहाँ अपना शॉप भी खोल सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट। आपके पास लाइसेंस मिल जाएगा, आप वहां पे अपना शॉप ओपन करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और पायलट एंड एस्ट्रोनॉट्स भी आप बन सकते हैं साइंस लेने के बाद, पायलट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स, क्योंकि उसमें साइंस के, फिजिक्स के ज्यादा ही लॉजिक लगते हैं। तो ये पायलट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स का भी स्कोप आता है। और तो और आपका स्कोप आता है टीचर्स एंड प्रोफेसर्स का। आप कोई भी रेपुटेड कॉलेजेस में आप टीचर्स एंड प्रोफेसर बन सकते हैं, क्योंकि कॉलेज बहुत सारे हैं, टीचर्स का नीड है, क्वालिटी टीचर्स हर जगह चाहिए। तो टीचर्स एंड प्रोफेसर। अगर बात किया जाए तो इंडिया अभी भी हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। अभी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर पे, कृषि पे डिपेंडेंट है। तो देखा जाए तो कृषि के लिए स्पेशलिस्ट चाहिए भाई, कौन से सॉइल में, कौन से सीजन में क्या हो ना हो, इसका स्पेशलिस्ट अगर हर जगह, हर एक ब्लॉक में अगर रहे, हर एक प्रखंड में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में अगर अच्छे से रहे तो एग्रीकल्चर से भी अच्छा सा खासा एक्सपोर्ट हो सकता है, जिसमें हमारा एक्सपोर्ट का वैल्यू बढ़ेगा, कंट्री का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। देन आफ्टर आपका मैरीन बायोलॉजिस्ट, जो भी हमारा समुद्र के नीचे का जीव विज्ञान है उसके बारे में शोध करते हैं, वो बायोलॉजिस्ट है, उसके लिए भी। देन आपका आर्किटेक्ट, कौन सा बिल्डिंग कैसा बने, क्या स्ट्रेंथ रहे, क्या गुड लुकिंग रहे, सो ईच एंड एवरीथिंग। सो आर्किटेक्ट इज वन ऑफ द प्राइम जॉब्स इन अ वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप साइंस स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। अब बात आती है कॉमर्स से। तो कॉमर्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो कॉमर्स में स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हर एक कंपनी में अकाउंटेंट की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है। हिसाब किताब अच्छा रहे, कैसा रहे, प्रॉफिट है, लॉस है, इसके लिए हर एक जगह पे, हर एक कंपनी में अकाउंटेंट है। कॉमर्स का मीनिंग आपका आ रहा है कि हर एक जगह बिजनेस से। तो बिजनेस, ये जितने भी कॉमर्स में आप जो भी पढ़ेंगे, बिजनेस से रिलेटेड पढ़ेंगे। बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, बिजनेस में कहाँ लॉस हो रहा है, क्या उसके लूप्स हैं, उस लूप्स को कैसे ख़त्म किया जाए। तो उसके लिए आगे देखते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट अभी के दौर में हर एक जगह पे आपका फाइनेंस का क्या कंडीशन है, उसमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, एनालिटिकल आपके पास है कि नहीं है। तो वो एक
फाइनेंशियल एनालिस्ट का भी कोर्स है जो कि लोग करते हैं और अपने क्लाइंट से मोटे रकम कमाते भी हैं और कोई कोई बड़े बड़े कंपनी में भी जाते हैं और वहां से भी उन्हें हाई पैकेज के जॉब भी लगता है। उसके बाद आता है इकोनॉमिस्ट। तो आपको बता दूं कि इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी से जो आगे करके इकोनॉमिस्ट बनते हैं, वन ऑफ द प्राइमरी बोल सकते हैं, इसमें वन ऑफ द प्राइमरी इसको बोला जाए क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी कैसा है उसके वहाँ के जो प्राइम इकोनॉमिस्ट हैं वो बताएंगे। हर एक कंट्री का इकोनॉमिस्ट मायने रखते हैं, तो इकोनॉमी इज वन ऑफ द प्राइम स्कोप जहाँ पे आप जा सकते हैं, कर सकते हैं। देन बिजनेस मैनेजर हर एक बिजनेस में एक एक अलग अलग हर एक पोस्ट के लिए हर एक फील्ड में अलग अलग मैनेजर रहते हैं, तो उसमें बिजनेस मैनेजर का भी यहाँ पे स्कोप है। देन चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या आपका टैक्सेशन रहेगा, क्या आपका ऑडिटिंग रहेगा, आपके बिजनेस में कहाँ पे लूप होल्स हैं, लूप होल्स को क्लियर करना, आपका कहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है उस एक्सपेंस को कम करना, ये आपका पैसा बचाने का फुल उपाय कौन बताएंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद आपका आता है कौन? हर एक कंपनी में HR मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रहते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम बेसिकली क्या है कि वो देखना कि उनके पास जो एम्प्लॉय आ रहे हैं उस एम्प्लॉय में वो क्या क्वालिटी रहे, वो किस एम्प्लॉय को चूज करें और उस कंपनी के लिए मैक्सिमम टाइम के लिए वो एम्प्लॉय को रिटेल कर पाए, इसके लिए HR मैनेजर का भी स्कोप अच्छा खासा है। देन स्टॉक ब्रोकर, NSE, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, MCX, NCDX, तो हर एक जगह पे कौन सा स्टॉक है, क्या है, SBI का स्टॉक नहीं लें, अभी सेल करें, बाई करें, म्यूचुअल फंड का क्या हाल चाल है, SIP का क्या हाल चाल है, तो हर एक चीज के लिए स्टॉक ब्रोकर का हम लोग सहारा ले सकते हैं अपना पोर्टफोलियो बेहतर बनाने के लिए। बैंक इंटरप्रेन्योरशिप, आप अगर कॉमर्स ले रहे हैं तो हर एक चीज का अगर आपके पास नॉलेज हो जाए तो आप इंटरप्रेन्योरशिप, आप खुद का अपना बिजनेस रन कर सकते हैं इन्वेस्ट करके, या फिर फैमिली बिजनेस भी है तो आप उसमें भी कुछ नया अपना तड़का लगा के बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपका आता है वन ऑफ द गुड जॉब में से टैक्स कंसल्टेंट का भी अच्छे कंपनी आते हैं और अगर आपका अच्छा उसमें नॉलेज है तो टैक्स कंसल्टेंट में मोटी रकम आपको मिलेगा, अच्छा खासा जॉब मिलेगा। देन मार्केटिंग स्पेशलिस्ट भी, अभी आपको मार्केट के बारे में क्या नॉलेज है, क्या स्ट्रेटेजी है मार्केट का, कितने टाइप्स के मार्केटिंग, कब कौन मार्केट स्ट्रेटेजी लगाया जाती है, मार्केट स्पेशलिस्ट ही बताते हैं। तो ये सब है। तो और भी बहुत सारे हमारा कोर्सेज हो गए या फिर हमारे स्कोप हो गए जो कि कॉमर्स में बता सकते हैं, तो ये कॉमर्स का हुआ। साइंस एंड कॉमर्स के बाद आता है आपका आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में। तो इसमें क्या स्कोप है? आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज अगर मैंने लिया तो इसमें क्या क्या स्कोप हो सकता है, तो देखते हैं। हमारा स्कोप है लॉयर एंड जज का। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, तो यहाँ पे बहुत ही वेल क्वालिफाइड एंड क्वालिटी वाइज अगर हमारे लॉयर्स एंड जजेस रहेंगे तो उसमें हमारा देश का ही तरक्की होगा। तो वन ऑफ द प्राइम जॉब आप बोल सकते हैं या फिर वन ऑफ द प्राइम स्कोप बोल सकते हैं लॉयर एंड जज का। देन आपका आता है NGO का भी वर्क्स आता है, NGO सोशल वर्कर आता है, ये सब भी हमारे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में आ सकते हैं। देन आप जर्नलिस्ट एंड राइटर, जर्नलिस्ट भी आप बन सकते हैं, पत्रकारिता, और राइटर भी आप कुछ लिख भी सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। अभी के टाइम में देखा जाए तो डिप्रेशन हर एक के लाइफस्टाइल में डिप्रेशन एक वर्ड ऐसा है जो कि चिपकते चले जा रहा है। तो डिप्रेशन क्यों आ रहा है, उस डिप्रेशन से कैसे निकलें, क्या हमारा माइंडसेट है, किसी से बन नहीं रहा, अकेलापन, दुनिया जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है, जितना टेक्नोलॉजी आगे आता जा रहा है, सब लोग कम होते जा रहे हैं, रिश्तेदारी से देखा जाए रिलेशन कम होते जा रहा है। तो ये क्या है, अपना साइकोलॉजिस्ट मीन्स अपना जो माइंड है, माइंड अपना जो पहले क्या था, हैप्पी माइंडेड था इंसान तो डिप्रेशन कम होता था,
मानसिक तनाव थे वो कम होते थे। बट अब क्या है, ज़्यादा बिजनेस में ज़्यादा काम है, वर्कलोड है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। जो मेंटल फटीग है, मानसिक रूप से जो आपका दबाव हो वो ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए सॉल्यूशंस क्या है, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, वो काउंसलिंग आपका कर देंगे। और नॉर्मल काउंसलर के पास भी आप अपना जा सकते हैं, कैरियर काउंसलर के लिए, एंड डिफरेंट काउंसलर जो आपके लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में हेल्प करेंगे। देन आपका ग्राफिक डिजाइनर्स हो गए, ग्राफिक डिजाइनर से आप हर जगह अभी बैनर पोस्टर्स का वर्क है, और आपका ग्राफिक डिजाइनर्स का मूवीज वगैरह में, VFX वगैरह में, तो हर एक जगह पे एनिमेशन वीडियोस में तो देखेंगे तो ग्राफिक डिजाइनर्स लोग अच्छे खासे अभी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो लोग का भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। देन आपका टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस में टीचर्स हैं, तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज इतना ज़्यादा इसका नंबर्स ऑफ फील्ड है कि नंबर्स ऑफ ज़्यादा इस पे सीट्स हैं कि आप इसमें भी स्कोप देख सकते हैं। बीएड करने के बाद, PhD करने के बाद, DLED करने के बाद इसमें भी स्कोप है। ट्रांसलेटर और या इलस्ट्रेटर, ट्रांसलेटर का बात आया तो जैसे कि मुझे यहाँ पे अभी बनारस घूमना है, और मान चलिए मुझे इंग्लिश आता है और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गया बनारस, वहाँ पे मुझे कुछ फॉरेनर्स मिल गए, अमेरिकन फॉरेनर्स आए, उन्हें इंग्लिश नहीं आता, उन्हें हर जगह जाना है, कैसे है, तो मुझे अगर इंग्लिश आता है मैं उन्हें गाइड करूँगा कि यहाँ चलिए इनका ये वैल्यू है, ये इसके लिए फेमस है। तो ट्रांसलेटर का आप अलग अलग लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, अफ्रीकन लैंग्वेज, अगर अफ्रीकन के टूरिस्ट आ रहे हैं तो जहाँ पे जिस कंट्रीज के ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं जिस जगह पे, तो टूरिस्ट प्लेस पे उस लैंग्वेज का सीख के आना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उसमें भी अच्छा खासा है। इवेंट प्लानर, मैरिज इवेंट कैसे प्लान होगा, अलग अलग इवेंट कैसे प्लान होगा, बिजनेस का कोई इवेंट है वो कैसे प्लान होगा, तो इवेंट प्लानर में भी अच्छा स्कोप है। पॉलिटिकल एनालिस्ट, हर एक देश में पॉलिटिकल एनालिस्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वही बताते हैं कि कौन सा पार्टी का क्या स्कोप है, किसका क्या पॉजिटिव है, निगेटिव है। पार्टी बिल्डअप करने पे अगर वो एनालिस्ट मीन्स अभी 5 साल का नहीं देखते, 15 से 20 साल 25 साल आगे फ्यूचर करके वो एक रिमार्केबल अपना आइडियाज देते हैं कि वहां से किसी भी देश का आगे फ्यूचर अच्छा हो। तो पॉलिटिकल एनालिस्ट का भी हमारा स्कोप अच्छा खासा है। लाइब्रेरियन में ये वन ऑफ द देखा जाए तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉब आ गया, क्योंकि आपके पास इतने सारे राइटर्स हैं, इतने सारे बुक्स हैं, आप वो इन्वेंट्री मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं है, कितना क्वालिटी है आप में कि कितना सारा बुक्स है, कितना सारा हर एक बुक का कहाँ मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, प्रॉपरली कर पा रहे हैं कि नहीं। तो वन ऑफ द हर एक जगह पे लाइब्रेरियन का, हर एक स्कूल में, हर एक बड़े जगह पे लाइब्रेरियन का जरूरत है। तो लाइब्रेरियन भी एक स्कोप है जिसमें आप कर सकते हैं, लाइफ उसमें आप देख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस, बहुत सारे आर्टिस्ट हो गए जो कि फिल्म स्टार्स वगैरह हो गए, तो उसका भी कोर्सेज, देन म्यूजिशियंस का कोर्सेज, डांस का कोर्सेज, ये सब की आप करके आगे बढ़ सकते हैं, उसमें भी अच्छा खासा स्कोप है। तो आप ये डिपेंड करता है आप पे और आपके फैमिली पे कि आपके फैमिली कौन से स्ट्रीम को ज़्यादा सेलेक्टिव पसंद करते हैं, उसमें आपका कितना सहयोग दे पाते हैं। गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए कितना हेल्प करेंगे, हर जगह जाने में हेल्प हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बॉयज़ है तो कहाँ तक रीच कर पाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन भी देखना है फैमिली का। तो इंटरमीडिएट इन साइंस, इंटरमीडिएट इन कॉमर्स एंड इंटरमीडिएट इन आर्ट्स, तो हर एक में स्कोप अच्छा खासा है। डिपेंड करता है आपका कि आप कौन सा स्कोप पे से लेके आगे बढ़ना चाहेंगे। और मेरे लिए यही रहेगा कि आप मेरा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।